अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जिस तरह हम ई कैट के डिफरेंट लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम ई कैट के लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर 3 के चंद MCQs हमने किए थे, पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 के दूसरे लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में 10 MCQs हमने कंप्लीट किए थे विद एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, आज हमने MCQs नंबर 11 करना है। MCQs नंबर 11 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, आसान सा MCQs है। पूछा ये गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको और हम कौन सा मैट्रिक्स कह सकते हैं। ऑप्शन के अंदर देखें, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 0 हों, डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हों, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हों, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स का नाम स्केलर मैट्रिक्स होता है। कैसे? स्टूडेंट्स देखें, डायगोनल के अंदर दोनों के हैं, यानी कि ये के और ये के दोनों सेम है। डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं और वो नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स दिया गया क्वेश्चन के अंदर उसकी शक्ल ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सवाल उसका ये है कि बताएं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ऑप्शंस में कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर देखें, इसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एंट्रीज नॉन 0 हों और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हों, तो उस स्केलर मैट्रिक्स का नाम क्या, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये तीसरे ऑप्शन को भी फुलफिल कर रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स, जो MCQs हमने 1 लिखा है, ये पहले MCQs के तीनों, पहला स्केलर मैट्रिक्स भी है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट MCQs है स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 12। MCQs नंबर 11 में सिर्फ मैट्रिक्स का दूसरा नाम पूछा गया था। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 12 है, इफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट a + 4, सेकंड एलिमेंट 1 है, 3 b - 8 इज इक्वल टू 2 1 3 0, then a plus b is equal to। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है -2, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, MCQs को समझना है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्सेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम जैसे हों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। कैसे? देखें बेटे स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 है, राइट 2/2 है। राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है, तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखकर सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पहला एलिमेंट a + 4 2 के इक्वल लिखेंगे, 1 1 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, b - 8 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू दोनों वैल्यूज का सम करेंगे, उसका जो आंसर होगा उसको ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स देखें a+4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें a+4 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2 - 4, आंसर क्या मिलेगा -2। स्टूडेंट्स हमने a का आंसर फाइंड कर दिया, वो कितना है -2। b का आंसर किससे मिलेगा, जब हम b - 8 को 0 की इक्वल पुट करेंगे, b - 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 8। a का आंसर हमें मिला -2, b का आंसर क्या मिला 8। जब स्टूडेंट्स हम a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, ये a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 8 है, तो -2 + 8 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 6। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, पहला ऑप्शन हमारा क्या 3 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन -2 है, आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीस है। हमारा आंसर क्या आएगा -2, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 8, इन दोनों को जमा करेंगे तो 6 मिलेगा। वो a, b और c तीनों ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो फिर हम नन ऑफ दीस को टेक करेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि a, b, c के अंदर 6 नहीं था, इस वजह से हमने आखिरी ऑप्शन को टेक किया। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट्स पूछा गया है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इफ मैट्रिक्स A aij and matrix B having elements in the form of Bij are matrices of same order P by Q, then order of A plus B is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है A by B, ऑप्शन बी है P by A, ऑप्शन सी है Q by P, ऑप्शन डी है P by Q। स्टूडेंट्स जब हमने ऑर्डर को पढ़ना होता है तो दरमियान में ये जो आपके पास क्रॉस का साइन नजर आ रहा है, इससे क्रॉस नहीं पढ़ते, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ते, ऑर्डर के अंदर इसे बाई पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, अब मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, वो कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस हैं, इन दोनों का सेम ऑर्डर है, ऑर्डर कर दिया गया P by Q। इनके मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी P by Q है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी P by Q है। वो कहता है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों का हम सम करें, सम करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट्स आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्सेस को हम उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद भी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का ऑर्डर भी वही होगा जो दोनों गिवन मैट्रिक्सेस का होगा। अगर ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर P by Q है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी P by Q है, तो इन दोनों के सम का ऑर्डर भी यही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्सेस का है, लिहाजा A plus B का ऑर्डर भी क्या होगा P by Q। ऑप्शंस के अंदर देखेंगे P by Q वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में है एक A by B, ऑप्शन बी में है P by A, ऑप्शन सी में है Q by B, ऑप्शन डी में है P by Q। ये P by Q मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, लिहाजा A plus B का ऑर्डर भी यही होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 14। If A is a square matrix, if A is a square matrix and A square is equal to identity, then inverse of matrix A is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन में है मैट्रिक्स A, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स B, ऑप्शन सी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है नल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन गिवन है कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगली कंडीशन उसने लिखी है कि अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर है, यानी कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, या तो उसका ऑर्डर 1 by 1 हो, या 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसने पहले कहा कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगली कंडीशन ये बताई कि अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तब ये बताना है कि इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स किस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? आइडेंटिटी। उस मैट्रिक्स का नाम होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट इससे पहले एक और कांसेप्ट भी आप जानते हैं कि जब आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स इससे पहले देखें, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि a का इनवर्स b होगा, b का इनवर्स a होगा। सेम इसी तरह अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। यानी कि पहले a का इनवर्स दूसरा a होगा, दूसरे a का इनवर्स पहला है, यानी कि ये मैट्रिक्स अपना ही क्या होगा? इनवर्स होगा। तो फिर a इनवर्स किसके इक्वल होगा? a के इक्वल। स्टूडेंट्स अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब मैट्रिक्स a का इनवर्स क्या होगा? मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा। a इनवर्स इज इक्वल टू a होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर देखें, मैट्रिक्स a का इनवर्स a के इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए के ऑप्शंस के अंदर देखें, जो ए मैट्रिक्स ए वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में देखें तो ये मैट्रिक्स ए है, ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स ए ही होगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा, लिहाजा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 15 है। एमसीक्यूज नंबर 14 के अंदर सिंपल ये बताना था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स इनवर्स मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 15 है, इफ मैट्रिक्स A is equal to 0 1 1 by 2 1, then A64 is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में मैट्रिक्स है 0 1 31, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स 0 1 64 1, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 0 32 64 1, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 15 के अंदर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे एंट्रीज हों, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स हों जिसमें एक एलिमेंट बट्टे की शक्ल में हो, बाकी सारे एलिमेंट बट्टे की शक्ल में ना हो, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो। जैसे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, इसका ये जो 1/2 है ये बटे वाला एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट या 0 की फॉर्म में या 1 की शक्ल में है। तो फिर आप में से मैट्रिक्स की जो भी पावर पूछी जाए, A64 का मतलब है कि मैट्रिक्स A को जब 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा। स्टूडेंट ये शॉर्टकट टेक्निक है, आपने करना क्या होगा, आपके पास मैट्रिक्स की जो भी पावर दी गई हो, आपने उस पावर को इस बट्टे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसकी जगह पुट करेंगे, उसी मैट्रिक्स को ट्रेस करेंगे। हाँ स्टूडेंट 64 है की पावर, 64 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। आपने वो मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका आंसर 1/2 की जगह 32 हो। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में देखें, यहाँ पे 0 1 1 1 ये तीनों एलिमेंट सेम है, 32 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएं, देखें यहाँ पे 32 नहीं है,
नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाएं, यहाँ 32 नहीं है, लिहाजा ये चारों हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, तो लिहाजा हम आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीस को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ये होगा कि बाकी एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे। चेंज कौन सा होगा? जो बटे वाला होगा। 1/2 को a की पावर 64 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ए बी सी के अंदर नहीं था, इस वजह से हमने नन ऑफ दिस को टिक किया। ये ट्रिक की क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर है 16। एमसीक्यूज नंबर 16 के अंदर MCQs number 16 है, if matrix A is equal to iota 0 0 iota, then A raised to power 4n is equal to, students option A है 0 0 null matrix, option B है 1 0 0 1, option C है 1 1 1 1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 16 है, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आयोटा 0 0 आयोटा, देन a raised to power 4n is equal to, स्टूडेंट्स आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हों, नॉन डायगोनल जीरो एलिमेंट्स हों, तो उसका आंसर हम कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, डायगोनल के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, नॉन डायगोनल जीरो एलिमेंट्स हों, तो उस मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A4 पे आपको आंसर मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट जब आप इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सब का आंसर क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 का मल्टीपल का मतलब जिन नंबर्स को 4 डिवाइड कर सकेगा, लिहाजा A4 पे भी आइडेंटिटी मिलेगा, A8 पे भी क्या मिलेगा? आइडेंटिटी, A12 के ऊपर भी क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। लिहाजा स्टूडेंट्स A raised to power 4n के ऊपर भी कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? आइडेंटिटी, क्योंकि 4n भी क्या है स्टूडेंट्स? ये 4 का मल्टीपल है, लिहाजा A की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा तो उसके ऊपर आंसर क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। इस n की जगह स्टूडेंट्स 1 पुट करें, आंसर 4 आएगा, 2 पुट करें 8 आएगा, 3 पुट करें 12 आएगा। यानी n की जगह जब हम डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होगा, लिहाजा 4 के हर मल्टीपल का आंसर मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स A raised to power 4n ये किसकी इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल। लिहाजा ऑप्शंस के अंदर जाएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बी ऑप्शन है, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 16 के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन था, ऐसा मैट्रिक्स गिवन था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स मौजूद थे। ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, नॉन डायगोनल जीरो एलिमेंट्स हों, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के हर मल्टीपल के ऊपर उसका आंसर आइडेंटिटी मिलेगा, इस वजह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टिक किया। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 17 है। एमसीक्यूज नंबर 17 के अंदर पूछा गया है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 8 0 0 0 2 0 0 0 0 इस स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 16। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को देखना है। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर देखें कि हम इसे कहते होते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, या इसे लीडिंग डायगोनल कहते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट नॉन जीरो हों, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट नॉन जीरो हों, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो हों, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स एक और इसके टाइप है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों,
उसे कहते होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हों उसे कहते होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एट ए टाइम ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर भी है, ये एट ए टाइम अपर ट्रायंगुलर भी है, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो एट ए टाइम लोअर ट्रायंगुलर भी हो अपर ट्रायंगुलर भी हो उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के नीचे भी एलिमेंट जीरो हो ऊपर भी एलिमेंट जीरो हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट 8 है, दूसरा 2 है, तीसरा 0 है। जब हम इन तीनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 0 मिलेगा, 0 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शंस के अंदर देखें 0 हमारा ऑप्शन सी है, लिहाजा ऑप्शन सी को आप क्या करेंगे टिक करेंगे। दो किस्म के एमसीक्यूज पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। ट्रेस की डेफिनेशन है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। आज हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसको सॉल्व क्या करते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑप्शन 0, इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा था, ऑप्शन सी था, हमने उसको टिक कर दिया, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 18 है। एमसीक्यूज नंबर 18 में पूछा गया है, एमसीक्यूज नंबर 18 minor of 4 in the matrix 2 4 6 8 minus 1 2 3 5 1 is option A है स्टूडेंट्स 16, ऑप्शन B है 6, ऑप्शन C है 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, 3 इसके रोज है 3 इसके कॉलम्स है। पूछा ये गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट 4 है आपने इसका माइनर बताना है। स्टूडेंट्स माइनर को कैसे फाइंड करते हैं इसको देखना है। जब हमने किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, जैसे 4 का माइनर फाइंड करना है, स्टूडेंट्स आप 4 वाली रो को भी लीव कर देंगे, 4 वाले कॉलम को भी लीव कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे इनका मॉड फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 बनेगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा, 8 माइनस 6। स्टूडेंट्स आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऑप्शंस के अंदर देखें 2 मौजूद है या नहीं है। ऑप्शन ए 16 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 0 है। ए बी सी के अंदर हमें आंसर नहीं मिला, लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, जिसके अंदर नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन 2 था, 2 ए बी सी में नहीं था, लिहाजा हमने डी ऑप्शन को टिक किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19 है। एमसीक्यूज नंबर 19 स्टूडेंट्स दिया गया है कि इफ डिटर्मिनेंट LM 2 0 2 2 8 2 2 9 is equal to 0, then option A है स्टूडेंट्स L is equal to 3, M is equal to 2। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स L is equal to 2, M is equal to 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है L is equal to √2, M is equal to √2। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है L is equal to 2, M is equal to 1/2। स्टूडेंट्स ये देखना है, सवाल ये है, वो कहता है कि ये जो ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल उस वक्त होगा जब LM की वैल्यू ये होगी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी, ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की पड़ी होगी, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रोस एक जैसी हों तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर कोई दो कॉलम्स एक जैसे हों तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से 0 लिख देते हैं। इस डिटर्मिनेंट के अंदर देखें स्टूडेंट, इसकी सेकंड रो में सारा 2 2 है,
फर्स्ट रो में 2 बन सकता है, किसकी वजह से? एल और एम की वैल्यू पुट करने से। अब हमने ऑप्शंस में देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर एल और एम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आ जाए। अगर एल और एम की वैल्यूज को पुट करने से आंसर 2 मिला तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, फिर हम लिख सकेंगे कि ये डिटरमिनेंट क्या है? 0 की इक्वल है एल और एम की वैल्यूज के ऊपर। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर जो है, ऑप्शंस के अंदर हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर एल और एम की वो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 मिलेगा। स्टूडेंट ऑप्शन ए के अंदर देखें, एल की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 मिलेगा, हमें 2 चाहिए, 2 नहीं मिलेगा, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलें। स्टूडेंट्स एल 2 है, एम 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, 2 नहीं मिलेगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में देखें, एल की वैल्यू √2 है, एम की वैल्यू √2 है, √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 का स्क्वायर होगा, आंसर 2 मिलेगा। जब हम इस एल की जगह 2 लिखें, एम की जगह 2 लिखें तो स्टूडेंट्स यहां से हमें 2 मिल जाएगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम हो जाएंगे, फिर ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्रॉपर्टी की हेल्प से। लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एल की वैल्यू भी 2 एम की वैल्यू भी 2 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इसी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब एमसीक्यूज नंबर 20 है, एमसीक्यूज नंबर 20। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ मॉड एक्स वाई जी टी is equal to 9 if स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है x is equal to 4, y is equal to 1, z is equal to 5, t is equal to 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है x is equal to y is equal to 3, c is equal to t is equal to 4। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है x is equal to 9, t is equal to 1, y is equal to 6, z is equal to 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है none of these। स्टूडेंट्स 20 एमसीक्यूज में एक मैट्रिक्स गिवन है और एक डिटरमिनेंट गिवन है। वो कहता है कि इस डिटरमिनेंट का आंसर x, y, z और t की किन वैल्यूज के ऊपर आपको 9 मिलेगा। स्टूडेंट साहब ने ऑप्शंस के अंदर x की वैल्यू ऑप्शन ए के अंदर देखें, x 4 है, y 1 है, z 5 है, t 0 है। ये सारी वैल्यूज डिटरमिनेंट के अंदर पुट करने के बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। अगर आंसर 9 आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पुट करने से पता चलेगा। पहले आपने यहाँ पे ऑप्शन ए की सारी वैल्यूज पुट करनी है। x क्या है स्टूडेंट्स 4, y क्या है 1, z क्या है स्टूडेंट्स 5, t क्या है 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 तो आंसर -5 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। लिहाजा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को चेक करें, x is equal to y is equal to 3। इसका मतलब है x और y दोनों 3 हैं, z और t दोनों के हैं 4 है। स्टूडेंट्स पुट करें, x भी 3 है, y भी 3 है, अच्छा z भी 4 है, t भी 4 है। इन दोनों को सॉल्व करने से 12 - 12 is equal to 0। इससे भी इसको सॉल्व करने से भी हमें आंसर 9 नहीं मिला। हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट का आंसर 9 चाहिए। जिन वैल्यूज के ऊपर डिटरमिनेंट का आंसर 9 मिलेगा वो हमारी करेक्ट वैल्यूज होंगी। स्टूडेंट ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को चेक करें, x 9, y 6, स्टूडेंट्स z क्या है 0 है, t क्या है 1 है। इसको सॉल्व करके देखें, 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। स्टूडेंट्स
ऑप्शन सी के अंदर x, y, z और t की जो वैल्यूज दी गई हैं, जब इसको डिटरमिनेंट के अंदर पुट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड आंसर 9 मिल जाता है। लिहाजा ऑप्शन सी के अंदर जो x, y, z और t की वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के फर्दर एमसीक्यूज कर लिए। लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 21 से आगे चलेंगे, चैप्टर नंबर 3 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।